सेक्स के दौरान लगभग 30 करोड़ शुक्राणु योनि में जाते हैं। 30 करोड़ लोगों की भीड़ में दौड़ना, आप लोगों को सोचो कि थोड़े बहुत लोगों की भीड़ में दौड़ने से हम घबरा जाते हैं। 30 करोड़ की कंपटीशन में आगे बढ़ना पड़ेगा और एक ही बच्चा जन्म लेगा, उसमें एक ही पहुंचेगा टॉप तक। वो हम सब किस्मत वाले बैठे हैं अभी तो, पर अगले ये शरीर छूटेगा फिर वापस 30 करोड़ की दौड़ में लगना पड़ेगा। फिर न जाने कब जन्म हो, कोई भरोसा नहीं कि कब हम वापस आएंगे। लगभग 30 करोड़ शुक्राणु योनि में जाते हैं। इनमें से लाखों योनि से बाहर गिर जाते हैं या योनि के एसिडिक वातावरण में खत्म हो जाते हैं। हर शुक्राणु का सिर, गर्दन, बीच का पार्ट और एक पतली लंबी पूंछ होती है। बस ये व्हीकल है, ये मोटर है, इसके मुंह में क्या भरा वो दिखाना आपको, और कुछ भी नहीं। ये व्हीकल है इलेक्ट्रॉन को ले जाने वाली, इसके मुंह के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, पर हम समझते नहीं और उसको वेस्ट करते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन वेस्ट करते हैं जो आपके विजन को कितना बड़ा कर सकते हैं, आपके रॉकेट को कितना तेजी से पूरे ब्रह्मांड के साथ एक कर सकते हैं। और एक पतली लंबी पूंछ होती है। पूंछ की मदद से शुक्राणु 1 मिनट में 4 मिलीमीटर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। ओव्यूलेशन के दौरान सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह थोड़ा खुल जाता है। बचे हुए शुक्राणु इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कई शुक्राणु सर्विक्स में मौजूद म्यूकस में फंस जाते हैं। ये चिकना चिकना पदार्थ पूरी बॉडी में होता है, जो मुंह के अंदर सलाइवा चिकना है, ऐसा पूरी बॉडी में होता है एनर्जी को पैदा करने के लिए, विद्युत को पैदा करने के लिए। लेकिन कई शुक्राणु सर्विक्स में मौजूद म्यूकस में फंस जाते हैं और कई सर्विक्स की परतों में अटक कर तौर से बाहर हो जाते हैं। कितनी फाइटिंग करना पड़ेगी सोचना, इस शरीर को छोड़ने के बाद आसानी से नहीं आ जाएंगे। इसमें मनन करना, क्यों हम अपने को विकसित नहीं कर पा रहे हैं। फिर वापस दौड़ में लगना है, फिर बच्चे बनना है, फिर 1-2 स्कूल में जाना, पढ़ाई करना, फिर शादी करना, फिर बच्चे पैदा करना, फिर मरना, फिर ये करना पूरे जीवन। कितनी बार करेंगे, वो भी मदद कर लेंगे। और कई सर्विक्स की परतों में अटक कर तौर से बाहर हो जाते हैं। बचे हुए शुक्राणु बच्चेदानी तक पहुंच जाते हैं। बच्चेदानी में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो फैलने से पूरी क्रिया होती है, पूरी बॉडी में होती है फैलने से पूरी क्रिया। हमारा ब्लड भी उससे चलता है, हमारे स्टमक का भोजन भी फैलने से पूरी की क्रियाओं से एनर्जी में तब्दील होता है। सब जगह क्रियाएं वो चलती बॉडी के अंदर तक पहुंच जाते हैं। बच्चेदानी में संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो इनको अंदर जाने में बहुत मदद करते हैं। संकुचन और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब फैलना, जो सागर में देखा था वही ना, सागर में जो देखा था, जो सागर में चंद्रमा के द्वारा फैलता सिकुड़ता है, हमारी पूरी बॉडी में भी वैसे की वैसे पानी फैलता सिकुड़ता रहता है, अंदर सब चीजें फैलती सिकुड़ती रहती है। इनको अंदर जाने में बहुत मदद करते हैं। यहाँ भी उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। ये सब चुनौती का सामना करके हम बाहर आए, मदद करना कितने सौभाग्यशाली हो। यहाँ भी उन्हें एक और चुनौती का सामना करना पड़ता है। बच्चेदानी में मौजूद इम्यून सिस्टम्स के सेल्स शुक्राणु को खतरनाक बाहरी सेल्स समझकर बहुत सारों को मार देते हैं। अब कुछ हजार शुक्राणु ही बाकी रह जाते हैं और ये तेजी से फलोपियन ट्यूब्स की तरफ बढ़ते हैं। किस्मत वाले उस फलोपियन, किस्मत वाले समझना, हम तो किस्मत वाले बेटे, किस्मत वाले ही भाई पहुंचते हैं जहाँ अंडा होता है। बस वो मीर, बाकी सब फकीर। इनको फिर 1-2 करना पड़ेगा, लाइन में लगना पड़ेगा। अब कुछ हजार शुक्राणु ही बाकी रह जाते हैं और ये तेजी से फलोपियन ट्यूब्स की तरफ बढ़ते हैं। किस्मत वाले उस फलोपियन ट्यूब में जाते हैं जिसमें अंडा होता है। फलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे बालों जैसे सिलिया होते हैं। ये सिलिया अंडे को बच्चेदानी की तरफ धकेलते हैं। इस बहाव के खिलाफ सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग शुक्राणु ही आगे बढ़ पाता है, बाकी सिलिया में फंसकर रह जाते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग शुक्राणु हम सब बेटे जो यहाँ मौजूद है, हम सब स्ट्रॉन्ग थे तो पृथ्वी पे आए, हम सब धकेलते हैं। इस बहाव के खिलाफ सिर्फ सबसे स्ट्रॉन्ग शुक्राणु ही आगे बढ़ पाता है, बाकी सिलिया में फंसकर रह जाते हैं। अंत में 30 करोड़ शुक्राणु में से केवल 1 दर्जन इस दौड़ के आखिरी चरण तक पहुंचते हैं। अब ये सभी अंडे की तरफ बढ़ते हैं।
केवल एक शुक्राणु अंडे में वो प्रवेश बना करता उसका है। अंदर किसी में है जुड़ा हुआ। और ये इस दौड़ का विजेता है। हम सब इस दौड़ के विजेता है जो इस पृथ्वी पे आ चुके हैं। पर अगर कुछ किया नहीं जीवन में हमने कुछ भी, तो सोचो कि कितनी फाइटिंग करना पड़ेगी। सोचना खाली जो भी जाने वाले लोग सब लाइन में लगे हुए, सब काफी लोग लगे हुए लाइन में, जाएंगे तो यहाँ से वापस आना है, ये भी ध्यान रखें। फिर 1 2 1 2 करना है, पूरी प्रोसेस को गुजरना पड़ेगा हमको वापस। ये अंडा भी विकल है, वो इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, भी अंडा भी विकल है और वो स्पर्म भी विकल है। ये किस्मत वाला है, ये अंदर जाएगा, बाकी सब पीछे नहीं जाएंगे। बाकी सब रह गए बाहर, अंदर दरवाजा बंद हो गया। और 3 लहर है इसमें, वो तीनों लहरों को क्रॉस करना, पहली लहर, बाद में दूसरी और लास्ट वाली तीसरी लहर को खुलेगा उसका। तीसरी लहर में प्रवेश करना, दूसरे के बाद सीधा शहर। ये पूंछ टूट के बाहर ले जाती है इसकी। बस यही हमारा जीवन है, यही हम बने इससे, इलेक्ट्रॉन से। अंडे में भी यही देखना, आधा नेगेटिव वाला है, आधा पॉजिटिव वाला है, और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। ये अंडे में से कोई निकला बाहर इलेक्ट्रॉन से, मिलके एक नए जीवन को जन्म देते। समय ज्यादा हो गया इसलिए हम देखते ही देखते अब खड़े होकर आखिरी दिन प्रयोग करेंगे गहराज।